नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। छोटा सा रिक्वेस्ट है आपके लिए। हम सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर जो 2024 का इलेक्शन अभी लोकसभा जो बीता था 6 महीना पहले, क्यों ऐसा क्या हो गया कि 240 सीट बीजेपी गई और एनडीए की सरकार तो बनी, 293 सीट 94 सीट आया जरूर, लेकिन हम लोग वो जीत कर भी वो जो जीत है वो हार में क्यों देख रहे हैं। ऐसा मतलब क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया? मतलब लग नहीं रहा है जैसे कि जीत तो गए, लेकिन उसको हम लोग अपने हार के निगाह से क्यों देख रहे हैं? ऐसा मतलब कैसे हो गया? कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा सपने। मतलब कि जितने भी बीजेपी के सपोर्टर या मोदी जी के, कितने तो मोदी जी की वजह से बीजेपी को सपोर्ट करने लगे। जो बीजेपी को नहीं सपोर्ट करते तो वो भी मोदी जी की वजह से ही सपोर्ट करने लगे। आपको मैं अगर बताऊं तो वो आप भी समझ सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि 240 सीट आया? मोदी जी ने बोला था अब की बार 400 पार, 400 पार का नारा दिया था। तो हम सभी लोग, इसका बहुत सा कारण है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच जा पा रही है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इतनी छोटी उम्र में, मेरी जो सोच जो है वो मैं उस आधार पे मैं आपको बता सकता हूँ। ये नहीं कि सूत्रों के हवाले से, ये ऐसा कुछ नहीं है। सूत्रों के हवाले वाला सिस्टम मेरे पास तो नहीं है। तो मैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि 240 सीट क्यों आई भाजपा की, ये सोचिए, सोचने वाली बात है एक बार। और सभी का मनोबल क्यों फिर उस इलेक्शन के बाद से जब रिजल्ट आया तो दोपहर में जब ये हुआ कि 240 सीट बीजेपी की और 293, सरकार तो बन गई, लेकिन सभी का मनोबल क्यों गिर गया इतना? जैसे होता नहीं है कि हम लोग पहले से सपना, मोदी जी ने सपना सबको दिखा दिया था, क्यों कि 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार। वो भी जानते थे 400 नहीं आएगा, हम लोग भी जानते थे, लेकिन हम लोग ये जानते जरूर थे कि जो 303 आया था उससे ज़्यादा आएगा, यानी कि ओनली बीजेपी का 330 के आसपास रहेगा, 330 प्लस। और उस एनडीए का सरकार, अगर एनडीए का जो उसका सहयोगी है वो 370 या 360 या 370 के करीब आएगा, लगभग 370 मान लेते हैं। तो हम लोग ये मान के चलते थे कि मतलब 14 का रिकॉर्ड 19 में टूटा, 19 का रिकॉर्ड 24 में टूटेगा। तो ये मान के चल रहा था सभी लोग। तो हम लोग क्यों इतना दुखी हो गए, या हम या आप या सभी जनता क्यों दुखी हो गई इतना? ऐसा क्या कारण क्या है, क्यों ऐसा मतलब हुआ? तो मेरी समझ से, मुझे जहाँ तक समझ आता है कि खुद बीजेपी के कार्यकर्ता ने, मंत्री ने, कुछ प्रधानमंत्री जी की, मैं मोदी जी की भी बात करती हूँ, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं, वो मुझे पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी नॉर्मल जैसे आप लोग काम करते हैं वैसे मैं भी काम करता हूँ। हाँ, मुझे टाइम मिल जाता है थोड़ा सा, तो मेरा मतलब शौक है तो वीडियो बना लेता हूँ। और कोई ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा रहता तो मैं वीडियो नहीं बनाता। तो मुझे क्यों मोदी जी अच्छे लगे? तो लोग कहें, सबका अपना पसंद है। जैसे किसी को सलमान खान पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को अक्षय कुमार पसंद है, किसी को अजय देवगन पसंद है, किसी को टाइगर श्रॉफ पसंद है। तो सबका पसंद अलग अलग है ना। तो जिसको सलमान खान पसंद है और जिसको शाहरुख खान पसंद है, तो वो आपस में लड़ेंगे कि अरे यार तुम सलमान खान, मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ। तो उनकी आपस में जल्दी नहीं बनेगी। किसी को कोई और पसंद है, किसी को कोई और पसंद है, तो वो कहेगा नहीं मैं इसको पसंद। किसी को सनी देओल पसंद है तो कोई कहेगा मैं सनी देओल का फ़ैन हूँ। तो सबका अपना अपना पसंद होगा, उसमें कोई वो विचार ज़्यादा नहीं है। और क्यों पसंद आया? क्योंकि उनका एक इमेज ही ऐसा है, जैसे कि अब तक उन्होंने जब से काम मुख्यमंत्री संभाला तब से एक छुट्टी नहीं लिया, आज तक एक भी छुट्टी उन्होंने नहीं लिया। और उनकी मम्मी का आप देखे ही होंगे, उनकी मदर का, कितनी छोटी सी कमरे में रहती थी, अब तो उनका वो हो गया है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो चाहते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री गुजरात के रहते हुए पूरा इतना पैसों से अपने भर देते हैं। जैसे कि सभी पार्टी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो जो देख रहा होगा उनको बुरा लगेगा, देखो हमारे लीडर को या उनके ऐसे बोल रहा है, उनको गलत बोल रहा है। तो मैं ये बस देखना चाहता हूँ, मतलब ये बताना चाहता हूँ कि वो मोदी जी चाहते तो जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे तभी अपनी माँ को, अपने भाई को, जो उनके 4 भाई हैं, सभी को पैसे से एकदम तौल देते हैं कि वो भी 400 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, वो भी, उनका भी कहीं वो होता दामाद, कहीं उनका
जो भाई है वो भी, उनका भी नौकरी लगा होता, तो उनका शादी कहीं वहाँ पे हुआ होता, क्या नाम है आपका, अ, सिंगापुर में हुआ होता, तो कहीं वो उधर लंदन में कुछ आइलैंड लिए होते। तो चाहते तो उनके पास मौका था, चाहते तो कर सकते थे। लेकिन यही सब छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, उन जनता को पसंद आती है कि नहीं यार, वो ईमानदार आदमी है। मतलब ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, ये तो ठीक है। हाँ, ये है कि महँगाई है, महँगाई क्यों है? क्योंकि रोड इतना बन रहा है, तो भाई उनकी मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने जब 2014 में सत्ता छोड़ा था, जब मोदी जी ने जीता था, तो 14 लाख करोड़ रुपए का जो बिजली घोटाला हुआ था, वो कहाँ से भराएगा? और इतना ज़्यादा मोदी जी ने वादा भी किया था 14 में कि उसको पूरा भी करना था, रोड बनाना था, बिजली सही देना था, पानी देना था। तो ये कैसे हो सकता था? मतलब इतना ज़्यादा कर्ज़, मतलब कि कर्ज़ अलग चीज़ है, कर्ज़ अच्छी बात है, लेकिन जो घोटाला हो गया था 14 लाख करोड़ का, 12 लाख करोड़ का, ये आपका बिजली कोयला घोटाला, तो बिजली कहाँ से आएगा? 2G घोटाला बीएसएनएल में, बीएसएनएल का आज हाल जान ही रहे हैं कि इतना बेकार बीएसएनएल है, नहीं तो आज वोडाफ़ोन, जियो ये सब कोई लेता? अगर बीएसएनएल अच्छा खासा हम लोग का सरकारी रहता तो कोई लेता? आप ही सोचिए, कोई नहीं लेता। अगर वो बीएसएनएल अच्छा चलता, उसका नेटवर्क हर जगह रहता, और सबसे अच्छी बात कि 4G 5G अगर वो होता और सस्ता होता, तो हम लोग जियो यूज़ करते या वोडाफ़ोन यूज़ करते? कभी नहीं करते। हम लोग वही लेते। तो यही सब बात है। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, मतलब इतना ज़्यादा घोटाला पे घोटाला हुआ था कि उसको कब्र करने में, और इतना ज़्यादा वादा कर दिए थे मोदी जी कि बिजली, पानी ये सब कुछ सही देंगे, तो 14 वाक़ई में जब 14 सरकार बनी, उसके बाद ही, उसके 6 महीने बाद ही बिजली का सुधार आप देखिए, पानी का सुधार देखिए, गैस का सुधार, गैस हर घर में, खाता का सुधार, ये सब मतलब उन्होंने 14 से 19 में 5 साल में कितना अच्छा काम किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो जिसको जो इंटरेस्ट होगा वही देखेगा, जो इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो छोड़ के जा सकता है। तो कोई वो नहीं है। तो वीडियो जो है बहुत लंबा होने वाला है आज का। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्यों ऐसा, क्यों महंगाई क्यों बढ़ा? वो पिछली सरकार की देन की वजह से हुआ। अगर कोयला घोटाला ना किया होता 12 लाख करोड़, तो वो 12 लाख करोड़ बचता हमारा। तो जो मोदी जी ने जो पैसा सब पे बढ़ा के बिजली सही किया था, तो वो बढ़ाते नहीं, बिजली वैसे ही सही हो जाती। लेकिन पहले ही से इतना ज़्यादा वो पहले ही से माइनस में है, उसको और खन के मिट्टी दम कर देंगे, तो उसको कैसे तोपेंगे? जब खना जाएगा कैसे तोपेंगे उसको? ठीक। तो ये रही थोड़ा सा महंगाई की बात। और सड़कें, जब सड़कें बनने लगी इतनी अच्छी अच्छी, पहले आप देखे थे कि इतना ज़्यादा ये ओवरफ्लाई, आप बनारस में अगर हैं तो चारों तरफ देखिए कितना हर जगह ओवरफ्लाई हो गया। और ये बीएचयू के बगल में देखिए ट्रामा सेंटर हो गया, ये पहले था? नहीं था। नगर निगम के पीछे देखिए रुद्राक्ष, मतलब पहले अगर आज से 8-12 साल पहले अगर देखे होते, तो 10 साल ही, अगर मैं मानता हूँ 10 साल पहले अगर गए होते, कितना मतलब वहाँ कोई शाम को जाता भी नहीं था सही से, एकदम अंधेरा, या जैसे लगता था अरे इधर मत जाओ, गाड़ी छिना जाता था, ये हो जाता था, वो हो जाता था, लोग डर के मारे नहीं जाते थे। आज वहाँ देखिए इतना ठेला, मतलब इतना खूबसूरत बना दिया है कि कितना भीड़, जैसे लगता है वहाँ कोई मेला लगा हुआ है। सेम चीज़ आईपी मॉल के सामने देख लीजिए, पहले कैसा पार्क था आईपी मॉल के सामने, आज देख लीजिए कैसा, कितना मतलब कितना जैसे लगता है वहाँ कोई मेला लगा हुआ है। भीड़ पूरा देखिए कितना, पूरा ठेले वाले को मतलब उनको रोज़गार मिला कि नहीं मिला, या उनका काम चला कि, अगर वही चीज़ नहीं होता तो आज जो लोग टोटो इतना निकाल रहे हैं, या जो लोग इतना ठेला निकाल रहे हैं, और लॉकडाउन के बाद से भी लोग सब काम धंधा बंद हुआ, तो लोग सब्जी बेचने लगे, दूध बेचने लगे, मेडिकल खोलने लगे। तो ये हो पाता अगर ये सड़कें अगर अच्छी नहीं बनती, या बिजली सही नहीं होता, तो ये सब हो पाता? नहीं हो पाता। तो महंगाई ये सब अलग मुद्दा है। फिर से टॉपिक पे वापस आते हैं अपने, कि 2024 में क्यों ऐसा हुआ कि 240 सीट क्यों आया, जबकि इतने लोकप्रिय नेता मोदी जी और योगी जी, और ये आपका नितिन गडकरी जो रोड के मंत्री मतलब हैं, कितना अच्छा उन्होंने रोड बनाया चारों तरफ, पूरे भारत में पूरे एक्सप्रेसवे का एकदम जाल बिछा दिया। मतलब चारों तरफ कहीं भी देखिए तो हर जगह एक्सप्रेसवे। मतलब एक, अब अमेरिका के बाद हम, चाइना अमेरिका के बाद हम लोग का नाम आता है रोड के मामले में, एक्सप्रेसवे के मामले में। सोचिए आप, फिर ऐसा क्यों हुआ? कारण मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने 400 का नारा दिया था, हम लोगों पे विश्वास जता के कि नहीं हम लोग वोट जा जा के करेंगे, घर से निकलेंगे। कितने लोग तो, इतना ज़्यादा, पहली बात इतना ज़्यादा चुनाव आयोग की गलती थी कि इतना भीषण गर्मी में उसने
वो रख दिया वोटिंग। तो उसमें कितना लोग गए नहीं, गुस्से के मारे, कितना भीषण गर्मी है, चलेंगे थोड़ा उधर घूमने, 4 दिन का 3 दिन का छुट्टी है, संडे बीच में पड़ जा रहा है, चलेंगे वहाँ कहीं घूमने। तो कितना लोग आधा से ज़्यादा कुछ कुछ मतलब कितना परसेंटेज लोग, 1% भी आदमी इधर उधर हो जाता है तो कितना फ़र्क पड़ जाता है, सोचिए। तो कितना लोग चलेगा इधर उधर घूमने कि अरे यार हम नहीं देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, वो तो जीत ही जा रहे हैं, मोदी जी तो जीत ही रहे हैं यार, कोई वो बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। तो ये कितना लोग के मन में ये होने लगा, कोई गर्मी की वजह से नहीं निकला, इतना भीषण गर्मी में कौन जाएगा, हटाओ मत जाओ। कितना लोग इस बार सबसे बड़ी बात कि कोई पर्चा, जो हर बार पर्चा बँटता था, इस बार पर्चा कोई नहीं बाँटने आया घर पे। जो सबका पर्चा निकल जाता था कि ये जाओ जाओ वोट दिए जाओ दो। तो सबसे बड़ी बात जेपी नड्डा, और बीच में जो जे चुनाव आते आते जेपी नड्डा ने जो बोल दिया था कि भाजपा को अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, अब भाजपा अपने, भारतीय जनता पार्टी अब खुद से अपने बल पे है। तो आरएसएस के जो कार्यकर्ता होंगे क्या उनको गुस्सा नहीं आएगा, अच्छा अच्छा हमको ऐसे कर रहे हो, रुको अब तब तुम अपने से जीत के दिखाओ। जो हम लोग जाते थे टोटो लेकर के, मतलब उनके जो कार्यकर्ता थे वो लोग पैसा देते थे तो वो जाते थे टोटो से लेके, या पर्चा, सब चीज़ ध्यान देते थे कि कैसे क्या होगा यार, ये देखो वो देखो, एक भी वोटर नहीं छूटना चाहिए, सबको बीन बीन के गली गली में सबको जाकर भैया वोट दीजिए। एक बार दे देते तो फिर भी दोबारा तिबारा पूछते तक दिए दिए, हम सब लोग कहता था हाँ दिए दिए। जो भी आरएसएस के कार्यकर्ता वगैरह जो भी थे, तो वो लोग भी सोचे अच्छा तब तू ऐसे कह तू तब तू अब बेटा ऐसे कला, ठीक है तू अपने बल पे अब जीत के दिखा, अब हम लोग न दे, हम लोग, उन लोग भी गुस्सा आ गए, उन लोग भी पूरा झंडा छोड़ दिए, न उधर गए न उधर गए, वो छोड़ दिए कि भैया जाए दो कहीं, देवे न करो। और आप जान रहे हैं कि 2014 में विपक्ष का गुस्सा, 2019 में विपक्ष का गुस्सा, ठीक, ये जो लोकसभा दो वो लोकसभा बीता था वो, भाई आप जो सत्ता में वो तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेगा, लेकिन जो विपक्ष है उसको तो नींद आएगा नहीं, उसका तो वोटर भाई जो है उसका समीकरण वो तो जाएगा ही जाएगा गुस्से में कि नहीं हम तो देंगे इस बार जिताएंगे, अरे कैसे अगले बार आ गया, इस बार तो जिताएंगे। जो विपक्षी पार्टी है वो तो अपने वोटर को लेके आएगा, लुभाएगा, वो तो सब कुछ करेगा। तो वो जो एक गुस्सा था लोगों के, मतलब जिसको मोदी जी पसंद नहीं है तो वो तो गुस्से में तो जाएगा ही हर हाल में कि भैया तू ऐसे कैला तो हम तो ऐसे करो। लेकिन जो मोदी जी के समर्थन में थे, आधा से ज़्यादा लोग ठंडे हो गए कि भैया वो तो जीता था, ये मन मालिक अब का करेंगे और छोड़ा जाए हटावा, वो जीत जाए कोई बात ना हो। तो ये चीज़ हो गया आपका। और उसमें क्या है, मतलब ये देखिए कि कहाँ कहाँ से नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी 240 सीट क्यों पहुंची। वो तो समझ लीजिए मोदी जी का मतलब इतना वो है, इतना लोकप्रियता है, और मतलब इतना जन जन में वो है कि उनके बल पे खाली 240 सीट आ गया। नहीं तो अगर एक ये भी हो सकता था कि जो एनडीए की सरकार वो भी 250 क्रॉस नहीं करती तो सोचिए क्या होता तब। फिर आप सोच सकते हैं आपकी सोच कहाँ तक जा रही है, तब क्या होता, तब लोग क्या कहते हैं। तो भाई इंडिया वाले अगर सरकार बना लेते हैं, एनडीए को चुपचाप बैठना पड़ता कि 250 भी नहीं आया। लेकिन मोदी जी की वजह से सोचिए इतना वो था कि हिलाते हिलाते भी उनको, मतलब इतना पाँव मजबूत था, इतना पाँव मजबूत था 10 सालों में कि हिलाते हिलाते भी कोई थोड़ा सा हिला ज़रूर, लेकिन कोई गिरा नहीं पाया, इतना सब लोग मिल करके। अब कुछ लोग कहेंगे कि सब लोग मिल करके, उधर भी तो गठबंधन है, उधर भी तो कितना 30 पार्टी का, लगभग 32 पार्टी गठबंधन इधर है, तो 40 पार्टी गठबंधन इधर है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि उधर गठबंधन नहीं है इधर है। तो भाई मेरे कि बीजेपी जो एक ऐसी पार्टी है कि उसमें आप मुझे बता दीजिए कि जो बड़ी बड़ी संगठन है कौन है उसमें, सब जो बड़ी बड़ी संगठन है, जैसे कि अब बिहार की बात ले लीजिए, तो बिहार में अगर आज आप किसको बड़ा मानते हैं नेता, अगर सब लोग अकेले अकेले लड़े तो आप किसको मानेंगे सबसे ज़्यादा जनाधार, या सबको पता है कि किसका समीकरण के पास, किसका, नीतीश जी का है कि लालू जी का है कि किसका है। तो आप समझ सकते हैं अब बीजेपी के पास तो केवल नीतीश जी हैं, और इंडिया वाले के पास तो 2 ऑप्शन आ गया वहाँ बिहार में ना, कि लालू जी भी और सीपीआई भी, और कांग्रेस वगैरह तो है ही है। तो सोचिए आप कि उधर तो इतना लोग इकट्ठा है, इधर तो केवल नीतीश और बीजेपी है 2 लोग, और उधर तो इतना लोग इकट्ठा हैं। तो सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आप समझ सकते हैं कि केवल बीजेपी मतलब कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी, ये पिछले 2014 के बाद से बनी है, उसके पहले तो सपा बसपा ही थे। तो सोचिए कि जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ 14 के बाद बनी
तो बहुत ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, अभी 10 ही साल हो रहा है उसको यहाँ यूपी में। तो फिर यहाँ पे कौन सी बड़ी पार्टी थी? अगर बीजेपी को हटा दे तो सपा सबसे बड़ी पार्टी है यूपी में, और उसके बाद बसपा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जा कर के बीजेपी, और चौथे नंबर पे कांग्रेस। तो सोचिए अगर सपा जो बड़ी पार्टी है, सपा और कांग्रेस ये मिल गई इस बार, हालांकि मायावती से भी गठबंधन था 2019 में, लेकिन वो उतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वोटर जो थे उस समय सबको माइंड क्लियर था। इस समय क्या हुआ कि वोटर का माइंड भी जो थे विपक्ष के, वो भी बढ़ गया कि अच्छा हमको 1 लाख रुपए मिलेंगे साल के, तो उस लालच में, मतलब 1 लाख रुपए के लालच में कितने लोगों ने वोट दिया। और संविधान की बात करें तो बीजेपी वालों ने सही से समझा नहीं पाया, उनकी भी गलती है। विपक्ष वालों झूठ बहुत ज़्यादा फैला है, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैला है, लेकिन विपक्ष बीजेपी वालों ने उसका मतलब कि वो किया नहीं, फाइट कर नहीं पाए, वो चीज़ वो समझ नहीं पाए। वो बस सोचे थे कि हम इतना काम किए, अपने भरोसे पे थे, फिर ठीक है, चलिए जीत गए, अच्छी बात है। लेकिन अब हो सकता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि उनको कम से कम यहाँ से आँख खुलेगा ना, कि हो सकता है ऐसा कानून लेके आएँ कि कोई ये चीज़ ना बोल पाए कि 1 लाख रुपया ये देंगे, या संविधान, मतलब गलत चीज़ कोई ना बोल पाए। इस पे कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए। हो सकता है कि अब बने, 2029 के चुनाव से पहले हम लोग को ये देखना पड़े कि अब ये चीज़ कोई ना बोल पाए, सब लोग बंधा रहे, संविधान से सब लोग बंधा लें, कोई जो भी हो, मतलब चुनाव आयोग सबको ये नोटिस दे पहले से ही, जो अगर ऐसा कुछ बोले तो उसके ऊपर इतनी कार्रवाई हो कि कभी आजीवन कभी वो चुनाव लड़ ही ना पाए, ऐसा कोई कानून बन के आए। तो देखिए क्या होता है। और बात करें तो क्यों आया, जहाँ मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपसे बता रहा हूँ। और भी बहुत से कारण हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही में मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गए कि अब मोदी जी तो हमारे लिए प्रचार कर ही रहे हैं, अपने क्षेत्र में घूमना ही क्या है। तो 14 में जो जीता 19 में जीता, तो उसका टिकट कोई काटा नहीं। 24 में लोगों ने बोला था कि टिकट काटिए, लेकिन किसी ने नहीं काटा। लल्लू जी जो सांसद थे, लल्लू जी जैसे सांसद, वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमको करना है, संविधान में शोषण करना है, बदलना है, इसलिए हमको इतना सीट चाहिए 400 पार। तो क्या फैलेगा, उल्टा फैलेगा कि नहीं फैलेगा। लेकिन बीजेपी वालों ने या कोई ये नहीं कह पाया कि अगर हमको संविधान बदलना रहता तो 2014 में हमारे पास 336 सीटें थी, हम बदल देते। और 2019 में हमारे पास 353 सीटें थी, तो हम बदल सकते थे। लेकिन हमने कभी संविधान से छेड़छाड़ नहीं किया, उसको और अच्छे से बना के रखा, सोचिए। लेकिन वो लोग बना ही नहीं पाए, मतलब उसका जो होता है ना, फाइट कर ही नहीं पाए। वो लोग मतलब सोचे थे कि जनता तो बहुत समझदार हो गई है, वो कहाँ ये सब बात पे विश्वास करेगी। लेकिन भाई मेरे, अभी जनता पूरी तरीके से, भारत में 140 करोड़ की आबादी है, पूरी तरीके से जनता नहीं वो है। जितना लोग सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, उतने ही ज़्यादा वो धोखा खाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप कॉल आता होगा कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। कुछ कुछ तो समझदार हैं तो ठीक है, चालाकी दिखा के बच जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ होता है ना कि ये ऐसा पैसा काट लिया, वैसे पैसा काट लिया। या कहीं भी आप जाइए शॉप पे, तो ये चीज़ इतने का है, तो उसको बेवकूफ़ बना करके ये वही चीज़ इतना ज़्यादा में हाई रेट में बेच दिया। तो ज़रूरी नहीं कि समझदार इंसान बेवकूफ़ नहीं बन सकता, बेवकूफ़ वो भी बन सकता है अगर कोई चीज़ बार बार दिखाया जाए। अगर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है, वहाँ टीवी पे आप बार बार ऐड देखेंगे कि लाइफ बॉय लगा के नहाने से बहुत अच्छा, मतलब हम लोग एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बार बार दिखा रहा है। जैसे कि कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ जाती है, तो वो चीज़ बार बार एक ही झूठ बार बार बोलने से, हर जगह हर बार हर रैली में बोलने से, तो हम लोग का माइंड भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये सब बातें हैं।